आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। यार कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होगे। अच्छा यार तुम लोगों को पता है हम 10th क्लास का आ रहे हैं, फिजिक्स का आ रहे हैं, चैप्टर 11 का आ रहे हैं, उसके एडिशनल क्वेश्चंस का आ रहे हैं। सो आज हम आगे पेज नंबर 24 अपनी बुक्स के ओपन सब कर लें, आगे देखना जी। सबसे पहले क्विक क्विज है, व्हाई वॉइस ऑफ वुमेन इज मोर श्रिल देन दैट ऑफ मैन। श्रिल का मतलब होता है पतली, औरतों की या बच्चों की, वुमेन की जगह बेबीज लिखे, उनकी आदमियों के मुकाबले देखो स्पेशल केस सब में होते हैं। जैसे कुछ औरतों की मर्दाना आवाज होती है, कुछ मर्दों की जनाना आवाज होती है, तो वो स्पेशल केस हर जगह होते हैं, लेकिन अमूमन ये बात करते हैं कि औरतों की क्यों पतली होती है और मर्दों की क्यों मोटी आवाज होती है। तो बेटा आपको पता है श्रिल और ग्रेव पहले साउंड देखे, करेक्ट कौन सी करैक्टर में हम पढ़ते हैं? पिच में पढ़ते हैं। पिच का रिलेशन किसके साथ है जी? फ्रीक्वेंसी के साथ। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी पिच ज्यादा होगी। जब पिच ज्यादा होगी तो साउंड उतनी श्रिल होगी, जब पिच कम होगी तो साउंड उतनी ग्रेव होगी। तो यही आपने रीजन लिख देनी है। एज पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, सो व्हेन frequency is increased, pitch is also increased, and vice versa. So women the आगे आपने वही सवाल लिख देना है। द वॉइस ऑफ वुमेन इज मोर श्रिल देन दैट ऑफ मैन बिकॉज द पिच ऑफ वुमेन इज मोर देन दैट ऑफ मैन। बस ये जवाब है, वही बातें हैं, नई बातें कोई नहीं है। आगे दूसरा क्वेश्चन देखें, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव डिटरमाइंस इट्स। अच्छा अब उन्होंने कहा कि साउंड वेव की कौन सी प्रॉपर्टी डिटरमाइन करती है? इट्स लाउडनेस को कौन सी प्रॉपर्टी डिटरमाइन करती है और पिच को? यार पिच का तो आपको पता है ना, एक ही फैक्टर है जिस पर वो डिपेंड करती है, तो जाहिर बात है यही करती होगी, अफेक्ट। ठीक है, साथ में लाउडनेस। लाउडनेस को क्या चीज अफेक्ट करती है? अच्छा पहले हम पांचों फैक्टर्स देख लेते हैं। एक मिनट, एरिया, डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड और फिजिकल कंडीशन। अच्छा यार पहले देखो इनमें से साउंड की कौन कौन सी कैरेक्टर है? एरिया साउंड का करेक्टर है? नहीं, इस पर डिपेंड करता है, लेकिन एरिया साउंड का करेक्टर है, कांटा मारो इसको। डिस्टेंस है? नहीं। फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर है? नहीं। इंटेंसिटी है और एम्पलीट्यूड। अब ये दोनों नहीं हो सकते पुत्र जी, एक होगा। कौन सी करेक्टर? अच्छा इंटेंसिटी आप देखो, हो सकते थे दोनों अगर बनते, लेकिन बनते नहीं है ना। तो इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी आपको पता है ये किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। एक रीजन दे दी तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड करेक्टर भी है। दो रीजन हो गए। अब हमारे पास एम्पलीट्यूड को रखने की दो रीजन होगी क्या? कि एक ये करेक्टर है, उन्होंने करेक्टर साउंड पूछा ना, मेन रीजन तो ये होगी। दूसरी रीजन क्या है कि ये इंटेंसिटी इस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी इस पर डिपेंड करती है। और इसके पास एक ही रीजन है अभी तक, ये कि करेक्टर ऑफ साउंड है। ठीक है जी। अच्छा अब तीसरी रीजन देखते हैं जी। एम्पलीट्यूड, लाउडनेस एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसी बात है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। लेकिन लाउडनेस क्या इंटेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नहीं। लाउडनेस इंटेंसिटी के लोगारिथम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये लोग एक और फैक्टर आ गया 10 के साथ, इसलिए हम इसको भी नहीं कर सकते। सो हमारा कौन से, आपको ये मल्टीपल चॉइस है इंपॉर्टेंट जी, क्या याद रखोगे? बता दिया तुम्हें। तो पूछ ले विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव डिटरमाइंस इट्स। वो पूछे ना आपको विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव, ज्यादा लाउडनेस का पूछेंगे क्योंकि पिच का बुक वालों ने लिखी है क्या, तो वो सियाने ने के तान दे देन, उन्होंने बाला दे नंबर कटाने होते हैं, उन्होंने वो बच्चों को देखना होता है जो पढ़ के आए, रट्टे नहीं मार के आए। सो बड़ी यार मजे की तुम लोगों की फिजिक्स है। बस ये मुझे ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, पर्सनली जो मुझे चैप्टर 12 और चैप्टर 15 नहीं पसंद 10th की फिजिक्स का, बाकी पूरी बुक बड़ी मजे की बनी हुई है तुम लोगों की। अच्छा तो ये जो उनसे है हमारा इंटेंसिटी, ये रीजनिंग भी मैंने दे दिया। रीजनिंग पूछेंगे नहीं, शॉर्ट आता नहीं है, एमसीक्यूज आएगा, तो लाउडनेस पे आपका पूछ ले तो एम्पलीट्यूड इज आवर आंसर। ठीक है जी। उसके बाद इसका क्वेश्चन 3 देखो, What would happen to loudness of sound with increase in its frequency? अब उन्होंने किसका किसका रिलेशन पूछ लिया? लाउडनेस ऑफ और फ्रीक्वेंसी का। उन्होंने कहा इन दोनों को रिलेट करो। अच्छा यार देखो, मैंने तुम्हें पीछे क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज का, उधर पिच का तुम लोग ने सिर्फ फ्रीक्वेंसी के साथ पढ़ा हुआ था, ठीक है, रिलेशन, लेकिन साथ में वेवलेंथ के साथ भी आ गया, वेव वेलोसिटी के साथ भी आ गया। ठीक है, तो अब हम ना इसका भी थोड़ा ना आगे पीछे करके चेक कर लेते हैं कि निकलता है कि नहीं। अगर निकल जाता है तो ठीक है, फाइनल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और अगर नहीं निकलता तो लिख दे सॉरी, नो कमेंट्स। ठीक है जी। तो पहले हम देख लेते हैं लाउडनेस को हम एरिया के साथ। एरिया, ठीक है, एरिया हम ना एक फॉर्मूला देखते हैं। कौन सा? देखो
फोर्स ओवर एरिया जो सा होता है प्रेशर के इक्वल होता है। तो इसमें कहीं फ्रीक्वेंसी आ रही है? नहीं। सो एरिया पर डिपेंड करता है, लेकिन एरिया का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सो पहले पॉइंट में हमने ये क्लियर कर दिया। मैं आपको रीजनिंग दे रहा हूँ कि एरिया का कोई नहीं, कोई रिलेशन अभी तक। पहला हमने एरिया के साथ किया, उसके बाद दूसरा हमने क्या किया जी, एम्पलीट्यूड हमने किया। अच्छा, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का तो हमें पता कोई रिलेशन है नहीं। चलें जी, दो कांटे बात गए हैं, दो फोर्स। अभी भी हमारे पास 3-4 ऑप्शन है, तो देख लेते। जो है लोगारिथम ऑफ इंटेंसिटी का यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लंबा चौड़ा होता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप इधर देखिए एरिया है और वॉट यूनिट होता है एनर्जी का, तो इनका भी फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं है। सो तीसरा भी क्रॉस हुआ, अभी तक हमारे क्रॉस जा रहे हैं। अब चौथा अब हम देख लेते हैं, चौथा है डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ रिलेशन है कोई लाउडनेस का? अच्छा देखते हैं ना, डिस्टेंस के साथ लाउडनेस का तो है, फ्रीक्वेंसी का हमने देखना है। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ये बात है, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब देखो, टाइम अगर हम टाइम पीरियड कंसीडर कर लें, टाइम हम क्या कंसीडर कर लें, टाइम पीरियड, तो 1 ओवर टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 1 ओवर टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो v इज इक्वल टू डी ओवर डी, वो डायरेक्ट एफ हो गया फ्रीक्वेंसी का। अच्छा जी, सो अब हम इधर से डिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी का v को हमने कांस्टेंट कर लिया थी, और ये इनवर्स रिलेशन आ गया दोनों का, डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू frequency. So distance is inversely proportional to frequency. So loudness is directly proportional to frequency. इनका inverse relation है, तो इनका inverse ही है ना। So loudness is directly proportional to frequency. With increase in loudness frequency, loudness also increases. ये आपने रीजन ऐसे मेंशन करनी है, by wave equation, by formula velocity, या फिर आप ऐसे कर दीजिएगा। अब भला क्या कीजिएगा, by wave equation लिखेगा, by wave equation वो हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब देखें लैम्डा हमारे पास क्या है, लैम्डा को अगर हम डिस्टेंस, लैम्डा डिस्टेंस ही होता है ना, डिस्टेंस कंसीडर कर ले, और कंसीडर कर लो v जो सा कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस और जो सा फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन आ गया। डिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी का जब हमारे पास इनवर्स रिलेशन आया, तो हमें ये भी पता लाउडनेस जो सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। सो इधर क्या आएगा, लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, सो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और एंड पे आपने दी, यहां ऐसे आपने शुरू यहां से करना है, यहां से शुरू करके ना आपने यहां तक लिखना है, और फिर आप लिखेगा सो विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी लाउडनेस आल्सो इंक्रीजेस। सो ये था जी। अच्छा जी, डू यू नो 24 फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक डिपेंड्स अपॉन, अच्छा ये ना शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक किस पे डिपेंड करता है, तो वो मैथ ऑफ इट्स पॉग्स। इसको पढ़ना हमें प्रोंग नहीं पढ़ना, इसको पोंग पढ़ना, पोंग। तो जो सा होता है ना ऐसे करके होता है, ये जो इसकी डंडिया होती है ना, इसको पोंग कहते हैं। जितनी इनकी मैथ ज्यादा होगी ना, उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ना 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 सॉरी, जितनी इनकी मैस ज्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। जितने आप यही समझे ना, ये जितना भारी होगा उतनी, अब ऐसे है, आप बताएं दोनों काम इकट्ठा कॉटन पैड पे मारे तो वो, तो पहले ज्यादा वाइब्रेट ये मोटे वाला करेगा, पतले वाले की मैस कम है, इसकी ज्यादा है, तो जितनी मैस ज्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो आपने आपसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, पूछ लेगा व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन मैस ऑफ प्रोंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक, या फिर ऑन विच फैक्टर डज ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक डिपेंड। तो ये आपने लिख देना, यही वाली है, 4 लाइनें लिखी हुई हैं, 5 ये लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपके पूरे। अच्छा ना, ये अगला जो क्वेश्चन है ना, ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग, ये खुद पढ़ लेना, ये कोई नहीं इंपॉर्टेंट, बस उन्होंने ना ऐसे चुस्से मारी हुई है। चुस्से क्या मारी हुई है कि 125 वाला हम कम सुन सकेंगे हर्ट्ज, और 3500 हर्ट्ज हम ज्यादा सुन सकेंगे, क्योंकि वो ऊंची साउंड है, ये कम साउंड है। बस इसमें ये कोई नहीं आना, बोर्ड वाला भी कमला नहीं है कि 2 नंबर अपने जाया करे। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 का टेबल 11.1 है। ये जो से टेबल ना, इसमें से ना इंपॉर्टेंट बताता हूँ, विस्पर वाला इंपॉर्टेंट है, रस्टलिंग ऑफ लीव्स वाला इंपॉर्टेंट है, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये 3 जो एंड वाले 3 है ना, ये तीनों की इंटेंसिटी भी और इंटेंसिटी लेवल भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में रिपीट हुई है, और इससे भी ज्यादा रस्टलिंग ऑफ लीव्स बहुत रिपीट हुई है। जाओ क्या याद रखोगे। उसके बाद फॉर योर इंफॉर्मेशन है,
हाँ, ये देखो उन्होंने कहा है कि वो जो क्वेश्चन आज नहीं था, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 11.8 है मेरे ख्याल में, कि 50 डेसिबल दो 50 डेसिबल की साउंड हो तो हम वो 100 डेसिबल हो जाए। तो यार देखो 50 डेसिबल का क्या मतलब है, ये देखो ये उन्होंने ना इस टेबल में ना लोगारिथमिक स्केल और लीनियर स्केल को ना कंपेयर किया हुआ है। जब डेसिबल स्केल में 0 होगा ना तो वो लीनियर स्केल में 1 होगा, जब डेसिबल स्केल में 20 होगा तो लीनियर स्केल में 10 होगा। अच्छा आप देखो तुम्हें कहोगा कि डबल होता है, लेकिन देखो जब डेसिबल स्केल में 40 होगा तो लीनियर स्केल में 100 होगा, यानी 20 का जब डबल हुआ तो 10 का स्केयर हो गया। ये देखो एक साइड पे डबल होना है तो दूसरी साइड पे स्केयर होना है। देखो फिर डबल भी नहीं हो रहा, ऐड हो रहा है। 40 के अंदर जब हमने 20 और प्लस कर दिया तो इधर 100 मां, ये स्केयर नहीं हो रहा। तो ना हाँ इधर ना, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, इधर वो ना 10 से मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। मैंने आपको ये ना एक्चुअली इसमें थोड़ा ना मुझे भी कंफ्यूजन हो जाती है, ये ना आपको मैं ना क्लियर करता हूँ। अच्छा यार ये देखो मैंने क्या, मुझे जो कंफ्यूजन हो गया तो क्या पता कोई मेरे जैसा निकम्मा बच्चा हो तो उसको भी कंफ्यूजन हो सकती है। अच्छा देखो लोगारिथमिक स्केल एक तरफ बना दिया, लोगारिथमिक स्केल का डेसिमल यूनिट हो रहा है, दूसरी तरफ मैंने लीनियर स्केल बना दिया, उधर एम्पलीट्यूड उन्होंने लिया हुआ है, मीटर यूनिट लिया हुआ है। अच्छा देखो जब इधर 20 हम प्लस करेंगे ना, इधर वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जब 0 होगा तो 1 होगा। पहला पहला याद रख लेना, जब 0 डेसिबल इज इक्वल टू 1 मीटर। अच्छा जब इसमें 20 प्लस किया तो 20 हो गया, 0 में 20, तो इसको 10 से तब मल्टीप्लाई करना, यानी 10 गुना लाउड हो जाएगा। अब इस बार हमने इसको 20 मजीद 20 में 20 प्लस करे 40, तो इधर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना 100, फिर 10 को 10 से 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया 1000, फिर 1000 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10,000, फिर 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया 1 लाख, फिर 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई किया 10 लाख। इसी तरह सोन तो इधर 20 प्लस करते जाएंगे। तो इनका ये रिलेशन है कि जो होगा इनका ना कोई रिलेशन ये है 20, ये ना लोगारिथमिक स्केल का ये लोग एस लोगारिथमिक स्केल कर दो और लीनियर स्केल लीनियर कर दो, यानी जब इसमें 20 ऐड होंगे तो इधर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इनका दी रिलेशन है। ये मल्टीपल चॉइस में आता है, शॉर्ट लॉन्ग में नहीं आता, वो कमले नहीं है बेटा। उसके बाद ही आप आगे आपके डेसिबल स्केल, डेसिबल स्केल जो सा ना मैंने पीछे डेफिनेशन करवाई थी, वो वाली भी ठीक है और ये वाली भी ठीक है। मैंने तब कराई नहीं, मैंने कहा ऐसे फिर बच्चे कहेंगे सर जी कहाँ लिखी है ये वो, तो मैं कहा जब आएगा ब्लू बुक तो तब भी करवा दूंगा। तो ये डेसिबल स्केल है, द डेसिबल स्केल इज द लोगारिथमिक मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। ये ऊपर वाला टेबल जो है ना ये लोगारिथमिक स्केल है। तो यहां तक उसकी डेफिनेशन हो गई। तो इन लोगारिथमिक स्केल इक्वल इंटरवल कोरेस्पोंड्स बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10 इंस्टेड ऑफ एडिंग इक्वल अमाउंट्स। तो वो यही कह रहे हैं कि दोनों साइड पे ऐड नहीं, कि अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल अमाउंट्स आएंगे। तो इधर से ये हमारा पॉइंट हो गया जी। ये एक आपने पॉइंट लिख देना, ये डेफिनेशन लिख देनी, और ये टेबल ना आप इतना सा टेबल बना दीजिएगा एग्जांपल के लिए। इतना भी नहीं बनाना तो इतना बना दीजिएगा। ये साथ में जैसे मैंने मल्टीप्लाई करके किया ना वैसे कर दीजिएगा, और इसके आगे सो ऑन लिख दीजिएगा। ये एग्जांपल देनी है जी आपने। इंपॉर्टेंट है जी, डेसिबल स्केल भी शॉर्ट तो कर लीजिएगा। ये वाली डेफिनेशन मैं कहूंगा ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छी है, ये वाली कर दो, उसके भी नंबर मिल जाएंगे। अच्छा जी अब है जी 26। अब ये ना शॉर्ट आपसे पूछेंगे कि हाउ कि ना दुनिया में सबसे जो ऊंची इंटेंसिटी लेवल आज तक ऑब्जर्व की गई है वो किसकी है और कितनी है। तो वो ब्लू व्हेल की है। ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा मैमल है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 180 डेसिबल। 180 डेसिबल पुत्र बड़ी ज्यादा होती है। ये देखो 180 डेसिबल यानी इधर 80 पे ही ये जो सा एम्पलीट्यूड 10,000 पे पहुंच गया, तो 180 डेसिबल पे कितना पहुंचेगा हिसाब लगा लो। तो वेल्स यूज करती हैं और ना ये जो होती है ना बहुत किलोमीटर्स, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर से ना कर लेती है। अच्छा और इसमें ना एक और एमसीक्यू है, ये आप ना देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं लाइन पे साउंड वेव्स ट्रेवल 5 टाइम्स फास्टर इन वाटर देन इन एयर। कि जब पानी में ना और एयर में 5 टाइम्स का फर्क होता है। पानी में 5 गुना ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है साउंड। ये एमसीक्यू है। पीछे आपको मैंने बताया था सॉलिड लिक्विड गैस का, सॉलिड और गैस का 15, सॉलिड और लिक्विड का 5, तो वाटर और एयर का भी 5 टाइम्स। ये आपने याद कर लेना है, एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट। अच्छा उसके बाद आज की आगे है जी डू यू नो एलिफेंट्स के बारे में बताया कि एलिफेंट्स की ना लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती हैं जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं। देखो एलिफेंट्स जो होते हैं ना, आपने उनकी ऊंची आवाज वो कम ही बोलते हैं, बहुत शांत प्रभाव के वो जानवर होते हैं जी, पक्षु प्राणी होते हैं। अच्छा जी तो वो क्या करते हैं, उनकी ना इतनी कान बड़े बड़े होते हैं ना। देखो हर मखलूक को अल्लाह ताला ने बनाया मुख्तलिफ ऐसे करके उनके कान होते हैं जी।
ऐसे करके जी हाथी बना देते हैं जी। हाँ जी जी, ये ले जैसे भी बन गया, ये हाथी बन गया जी। ठीक है, इनके ऐसे बड़े बड़े कान होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं ना, तो ये ना मठा मठा बोलते हैं ऐसे, निबाजी आ रही निबाजी, तो वो अगले भी बाजी बाजी करके ना ऐसा ऐसा करते हैं। तो जाहिर बात है फीमेल एनिमल भी होती होंगी, हाथ फीमेल एलिफेंट्स भी होते हैं, तो जैसे हमारी बाजियां करती हैं चुगलियां, तो वो भी करती होंगी, अल्लाह बेहतर जाने। तो ये आती है, इन्होंने जब चुगलियां करनी होती है ना, तो मठा मठा बोलते हैं, वैसे ही मठा मठा बोलते हैं, फिर और मठा कर देते हैं, कान बड़े बड़े होते हैं ना, सुन लेते हैं छोटी छोटी फ्रीक्वेंसीज भी। सो इसमें यही था कि हाउ, जब आपसे पूछ रहे ना हाउ एलिफेंट्स कम्युनिकेट, तो ये डू यू नो वाला पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा ही लिख रहा है आपने, अगर कुछ छोटा आपसे होता हो तो कर लीजिएगा। अच्छा, ये पेज नंबर 27 पे ऊपर वाला मैंने बता दिया था आपको, ये लेक्चर के दौरान ही बताया था, आपके ऑसिलोस्कोप होते हैं जिसमें हम साउंड वेव्स देख सकते हैं, तो ये वही है ऑसिलोस्कोप। आपसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं या शॉर्ट भी पूछ सकता है, can we see sound waves? So yes, we can see sound waves by a machine known as oscilloscope। उसके बाद 11.2 टेबल है, ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कौन से। ये एयर के तीन लिखे हुए हैं, एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये तीनों स्पीड इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये ना इधर जब मैं कराया था तो स्पीड ऑफ साउंड में ना ये 21 डिग्री सेल्सियस के लिए भी लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड, तो वो कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद ना ये एल्यूमिनियम की इंपॉर्टेंट है, 25 डिग्री सेल्सियस पे एल्यूमिनियम में कितनी स्पीड होती है साउंड की, तो वो 6420 इंपॉर्टेंट है। आयरन की इंपॉर्टेंट है, और सी वाटर की इंपॉर्टेंट है, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है यार। मैंने इंपॉर्टेंट बताई, अब इसका यही ये मतलब नहीं कि यही आने आ कोई भी सकती है, मैंने तो इंपॉर्टेंट बतानी थी, अब बाद में ना आए तो मुझे कुछ ना कहना। ऐसे एमसीक्यूज यार बहुत ना कराते हैं टीचर्स, लेकिन यार देखो पूरी बुक में टेबल्स कितने हैं, कोई 20-30 चलो काम से काम भी कर दो टेबल्स, और हर टेबल में 10-10 12-12 अमाउंट्स होती है। तुम लोग ये 10-10 12-12 अमाउंट रट्टे मारो, बड़ी अच्छी तरह फिट हो गई, बाकी चीजें नहीं पड़ी, टेबल्स भाई जान मैंने रट्टे मार लिए हैं। रट्टे मारोगे कितने नंबर लोगे ना, इन्होंने शॉर्ट में आना होता है। एमसीक्यूज भी पूरी बुक के जितने टेबल्स हैं 1 या 2 आने होते हैं, तो यार तुम बाकी 58 या 59 नंबर है, कभी कभी तो 60 पूरा, इनमें से कुछ आते ही नहीं है। 58 59 60 नंबर की तैयारी करो, ये 2-3 नंबर तो कर लेते हैं, हो जाते हैं, तो कई बाज जाता है, वो होते हैं ना पल के उतारने वाला, सजी आई थे ए, कभी आई थे डी, तो वो वाला हिसाब भी हो जाता है, तुक्के चाल भी जाते हैं, तो एक आध नंबर काट भी जाए तो कोई मसला नहीं, बाकी 58 नंबर तो आएंगे ना। सो ये टेबल कर लेना इंपॉर्टेंट बताया, ज्यादा वो आते हैं दे कोई भी सकता है, क्योंकि पेपर मैंने नहीं बनाना, ना ही मेरे पीछे से किसी खानदान के बंदे ने बनाना है, जो भी बनाएगा इंशाल्लाह अच्छा बनाएगा और इजी बनाएगा। तो आज की वीडियो हम इतनी रखते हैं, होप सो लेक्चर की समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।